वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। उसका आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड आपका जो सेकंड चैप्टर था वो ख़त्म किया था। इस वीडियो में आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। स्टूडेंट्स, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि हम उन्हें लिविंग थिंग्स कह सके। अब हम देखने वाले हैं कि लिविंग थिंग्स में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप्स के लिविंग थिंग हैं और उन्हें किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि हमें पता है कि दो टाइप के लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कितने तरह के हैं। अब एक ही तरह के तो प्लांट्स हैं नहीं, ना एक ही तरह के एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स। वो भी हम देखने वाले कि कितने तरह के होते हैं और उन्हें हमने किस तरह से क्लासीफाई किया कि ये वाला एनिमल ऐसा है, ये वाला एनिमल ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं। तो ये सब हमने क्या किया है, इनमें क्लासिफिकेशंस किया है कि एक एक उनका एक ऐसा क्लास बनाया है कि कुछ एनिमल्स को एक क्लास में डाल दिया, कुछ एनिमल्स को एक क्लास में, कुछ प्लांट्स को एक क्लास में। तो ऐसा हमने एक अलग अलग क्लास बनाया है स्टूडेंट्स। वो हम लोग उनके डाइवर्सिटी के हिसाब से, वो किस किस टाइप के हैं उनके हिसाब से उन्हें हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। और क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग ये दो चीज़ें को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग को पता ही है जैसे कि अलग अलग रीजन में हमारे अर्थ में सभी जगह एक जैसी नहीं है। कुछ जगह सूखी है, कुछ जगह पानी में है। कुछ जगह पे डेजर्ट्स है, सैंड्स हैं, कुछ जगह पे अच्छी मिट्टी है, कुछ जगह पे फर्टाइल है, कुछ जगह पे इनफर्टाइल है, कुछ जगह पे लोग रहते हैं, कुछ जगह पे एनिमल्स रहते हैं। ऐसे हम हमारे अर्थ पे ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरह की जगह हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह के प्लेसेस पे भी कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स ग्रो होते हैं। वो क्या करते हैं, उस प्लेस पे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे वो जीने लगते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इस तरह से हमने काफ़ी सारे एनिमल्स को ढूंढा है, काफ़ी सारे प्लांट्स को ढूंढा है और उन्हें क्लासीफाई कर दिया है, उन्हें एक क्लास में रख दिया है ताकि हम उनकी स्टडी ज़्यादा ईजिली कर पाएँ स्टूडेंट्स। वो हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं पहले हम लोग प्लांट्स की। अब आपने प्लांट्स बहुत सारे टाइप के देखे होंगे। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होंगे, कुछ प्लांट्स काफ़ी छोटे हैं, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं आते हैं। बहुत सारे प्लांट्स, सभी प्लांट्स के लीव्स अलग होते हैं। एक किसी जैसे मैंगो प्लांट है तो मैंगो प्लांट्स का भी हमने देखा है कि बहुत सारा टाइप होता है, अलग अलग टाइप के मैंगोज आते हैं। तो ऐसा हमने बहुत सारा प्लांट्स देखा है स्टूडेंट्स। ज़रूरी है कि हम इनकी स्टडी करने के लिए इन्हें अलग अलग करके पढ़ें, इन्हें अलग अलग करके इनकी स्टडी करें और इनके बारे में जानें। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसके लिए इन्हें क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया, इन्हें अलग अलग क्लास में रखना स्टार्ट कर दिया ताकि हम इन क्लासेस के बारे में पढ़ें तो हमें इन सब प्लांट्स के बारे में जानकारी हो जाए, इन सब प्लांट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए स्टूडेंट्स। अब हमें ज़रूरी क्यों है कि हम इन्हें क्लासीफाई करें स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टूडेंट्स हमारे अर्थ पे सभी जगह सेम नहीं होती हैं और उस जगह के हिसाब से अलग अलग जो प्लांट्स है वहाँ के, उन्होंने क्या किया, अपने आप को वहाँ पे ढाल लिया, अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, उनकी एबिलिटीज़ को उन्होंने चेंज करके अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो हम
इसी बारे में स्टडी करेंगे कि उनमें ऐसी कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं उनके हैबिटेट के हिसाब से, मतलब वो जहाँ रह रहे हैं उनके हिसाब से उनकी कौन कौन सी एबिलिटी है। अब जैसे कि हम ग्रासेस को ही देख लें तो ग्रास ऐसा प्लांट है जो काफ़ी छोटा होता है स्टूडेंट्स। जो घास होता है वो ऐसा प्लांट है जो काफ़ी छोटा होता है। जो अब हम मैंगो ट्री को देख लेते हैं तो मैंगो ट्री एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी बड़ा होता है स्टूडेंट। सो इस तरह से हमने क्या किया है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को हमने ढूंढा है स्टूडेंट। सो अब हम देखते हैं कि प्लांट्स को किस तरह से हमने क्लासीफाई किया है। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, प्लांट्स की क्लासिफिकेशंस के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया है। तो क्लासिफिकेशन प्लांट्स का हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स और समझेंगे किस तरह से किया है। सो स्टूडेंट्स अब हम प्लांट्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। पहला हमने जो प्लांट्स को क्लासीफाई किया है वो उनके हाइट एंड साइज के ऊपर हम उसे क्लासीफाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। हाइट और साइज के ऊपर हम क्या करेंगे, उन प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे। तो हाइट और साइज के हिसाब से हमने प्लांट्स को क्लासीफाई किया 3 टाइप में स्टूडेंट्स। कैसे क्लासीफाई किया, 3 टाइप में क्लासीफाई किया है। पहला जो है वो हमारा ट्रीज होता है, दूसरा जो है वो हमारा क्या होगा, श्रब्स होगा, तीसरा जो है वो हमारा क्या होगा, हर्ब्स होगा। सो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप से हमने हाइट और साइज के हिसाब से इन प्लांट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीज की। सो ट्रीज में क्या होगा ना स्टूडेंट्स, ट्रीज में जो इनके स्टेम्स होंगे, पहली बात तो ये क्या होंगे, लार्ज होंगे, टॉल होंगे, लार्ज एंड टॉल होंगे। इनके जो स्टेम्स होंगे स्टूडेंट्स वो कैसे होंगे, वो क्या होंगे, थिक होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स, थिक होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे स्टूडेंट्स। इनके जो ट्रीज के ब्रांचेस होंगे वो कैसे होंगे, इनके जो स्टेम्स होंगे, इनकी जो ट्रंक होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, थिक और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। सो इन ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे ट्रीज बोलेंगे। इनके पास फ्रूट्स होगा, इनके पास फ्लावर्स होंगे, इनके पास रूट्स होगा इनका। सो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे ट्री बोलेंगे। तो मैं एग्जांपल बोल देता हूँ आपको, जैसे कि मैंगो का हो गया, ये क्या है, ट्री में आएगा। नीम का जो पेड़ है वो क्या होगा, ट्रीज में आएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि इनके इनके जो पेड़ होते हैं वो लार्ज होते हैं, टॉल होते हैं। इनके जो ट्रंक्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, वो कैसे होंगे, थिक होंगे, स्ट्रांग होंगे। इनमें फ्लावर्स भी आता है, इनमें फ्रूट्स भी आता है स्टूडेंट्स। सो इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रीज बोलेंगे। और एक बात है स्टूडेंट्स, जो ट्रीज होते हैं वो ज्यादातर के क्या होंगे, पेरिनियल होंगे। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पेरिनियल। अब पेरिनियल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरिनियल मतलब बहुत साल तक जीने वाले, बहुत साल तक इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत साल तक होता है। ट्रीज का जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ईयर्स तक होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं श्रब्स की। अब श्रब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, वो 3 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 3 से 4 मीटर वो क्या होंगे, ग्रो होते हैं, इतने ही बड़े होंगे। इनके भी जो स्टेम्स होते हैं वो थिक होंगे स्टूडेंट्स, मतलब इनसे ज़्यादा थिक तो नहीं होंगे बट इनके जो ब्रांचेस होंगे थोड़े से थिक होंगे। और इनकी जो हाइट होगी स्टूडेंट्स वो कैसी होगी, 3 से 4 मीटर होगी ग्राउंड लेवल से स्टूडेंट्स। सो इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे श्रब्स। सो ये याद रखना आपको कि 3 मीटर्स तक क्या होंगे, बड़े होंगे स्टूडेंट्स। ये हमने क्लासिफिकेशन किया हाइट और साइज के ऊपर, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ट्रीज को हमने देखा, श्रब्स को भी हम देख रहे हैं कि इनके जो स्टेम्स है स्टूडेंट्स वो कैसे हैं, थोड़े से थिक होंगे। पर ये प्लांट कैसा होगा, स्मॉल होगा, अबाउट 3 मीटर ये क्या करेगा, ग्रो होगा ग्राउंड से स्टूडेंट्स। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, श्रब्स के एग्जाम्पल्स, जैसे कि जो है ओलिएंडर का प्लांट होता है स्टूडेंट्स। ओलिएंडर का प्लांट जो है, हिबिस्कस सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हिबिस्कस जिसे हम गुड़हल का पेड़ बोलते हैं या अड़हुल का फूल बोलते हैं। लैंटेना एक प्लांट है स्टूडेंट्स।
और करंती एक प्लांट है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो किस में आएंगे स्टूडेंट्स, श्रब्स में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं हर्ब्स की। तो हर्ब्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। वो लगभग कितने बड़े होंगे स्टूडेंट्स, 1 to 1.5 मीटर तक वो क्या होंगे, बड़े होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे होंगे, 1 to 1.5 मीटर्स तक क्या क्या करेंगे, ग्रो होंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। इनके जो स्टेम्स होंगे स्टूडेंट्स वो काफ़ी पतले होंगे पर फ्लेक्सिबल होंगे, थीन होंगे और क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, थीन और फ्लेक्सिबल होने वाले हैं इनके जो वो होंगे स्टेम्स होंगे। और ये काफ़ी छोटे होते हैं, 1 मीटर से 1.5 मीटर तक ये क्या होंगे, ये ग्रो करेंगे स्टूडेंट्स। सो इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है इसका। जैसे कि हम ले लेते हैं रोज़ का जो प्लांट है वो हर्ब्स में हम इन्हें काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। 1 to 1.5 मीटर तक ये क्या होंगे, ग्रो करेंगे, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हर्ब्स में काउंट करेंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हर्ब्स होते हैं। सो ये साइज के हिसाब से हमने क्या किया है, इन ट्रीज को क्या किया, हमने क्लासिफाई किया है। सो अब हम देखते हैं कि उनके खाने के हिसाब से, उनके फूड्स के हिसाब से वो फूड किस तरह से लेते हैं, उस हिसाब से हम किस तरह से प्लांट्स को हम डिवाइड करेंगे। तो कुछ प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होंगे। सो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। सो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब क्या होगा, ये अपना फूड सनलाइट की हेल्प से खुद बनाएंगे। सो दे मेक देयर ओन फूड। सो मैंने भी यही बोला स्टूडेंट्स कि ये क्या करेंगे, सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद से बनाएंगे विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, मैंगो प्लांट है, नीम प्लांट है, बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल्स है, हिबिस्कस प्लांट है। तो ये क्या होते हैं, ये सब ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब बात आती है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स की। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो दूसरों पे डिपेंड हो, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स बोलेंगे। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फंगस। फंगस जो है वो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होता है, उनका न्यूट्रिशन लेता है, उन्हें हार्म भी करता है। सो ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है, क्या कर रहा है, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होता है, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल है डोडर। डोडर का भी जो प्लांट होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होता है, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। सो अब हम तीसरे टाइप पढ़ रहे हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं ले लेता हूँ पिक्चर का जो प्लांट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड होता है। जब इनके माउथ के साइड्स में इंसेक्ट्स अगर बैठते हैं, इनके फ्लावर्स के साइड में इंसेक्ट्स बैठते हैं, तो क्या करते हैं, ये ऐसे करके कैप्चर कर लेते हैं इंसेक्ट्स को, क्या करेंगे, ऐसे करके कैप्चर कर लेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है इनके खाने के हिसाब से, ये किस तरह से अपने फूड को लेते हैं उस हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया। किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में डिवाइड किया, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स में डिवाइड किया, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स को हम वाइन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, वाइन्स। अब वाइन्स प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेम्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होंगे,
काफ़ी थीन होते हैं स्टूडेंट्स और काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो प्लांट होते हैं ये कैसे ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सपोर्ट पे ग्रो होते हैं। कैसे ग्रो होंगे स्टूडेंट्स, ये किसी सपोर्ट पे ग्रो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये सपोर्ट पे ग्रो होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपके घर पे होता है मनी प्लांट। सो जो मनी प्लांट होता है स्टूडेंट्स, उसके जो रूट्स होते हैं वो एयर्स में होते हैं। देखा आपने उनके रूट्स कहीं से भी निकल जाते हैं। तो वो एक टाइप का इनका कैपेबिलिटी एबिलिटी है स्टूडेंट्स इन प्लांट्स का। तो आपने देखा होगा इनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मनी प्लांट हो गया, कुकुम्बर का प्लांट हो गया स्टूडेंट्स, पंपकिन का प्लांट हो गया। तो ये सब कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब या तो स्प्रेड होते हैं या तो क्या होते हैं वो क्लाइंब करते हैं स्टूडेंट्स। या तो वर्टिकल सपोर्ट पे ऐसे क्लाइंब करेंगे या तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं ऐसे ऐसे जमीन पे ही, ग्राउंड पे ही क्या होंगे, स्प्रेड होंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इन्हें वाइन्स कैटेगरी में हम इन्हें डाल देंगे। ऐसे प्लांट्स को वाइन्स की क्लास में हम इन्हें डाल देंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, वाइन्स बोलेंगे। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स को हम बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जिन प्लांट्स में फ्लावर ग्रो हो रहे हैं। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जिन प्लांट्स में फ्लावर ग्रो है। तो फ्लावर जो है स्टूडेंट्स वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट का। सो जिन प्लांट्स में फ्लावर ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। और हमें पता ही है कि फ्लावर से फ्रूट बनने वाला है। देखो स्टूडेंट, जो प्लांट होता है वो रिप्रोडक्शंस के लिए, मतलब अपने जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए फ्लावर को ग्रो करता है। और फ्लावर आगे चल के क्या होता है, फ्रूट में चेंज होता है। और फ्रूट से क्या होगा, फ्रूट से सीड मिलेगा और सीड क्या करेगा, एक नया प्लांट को ग्रो करेगा स्टूडेंट। तो फ्लावर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। तो जो प्लांट फ्लावर ग्रो करते हैं, फ्लावर ग्रो करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे स्टूडेंट्स। और जो प्लांट्स फ्लावर ग्रो नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। मोस्टली जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके पास ना रूट्स होते हैं, नो रूट्स, नो स्टेम्स, नो लीव्स। इनके पास ये सब नहीं होता है स्टूडेंट्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है मोस्टली इनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सिर्फ रहते हैं बस। इनका यही नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो होता है ऐसा होता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर्स ग्रो होंगे स्टूडेंट्स। सो एक बार हम लोग कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमें पता है कि प्लांट्स के क्या होता है, प्लांट्स के रूट्स होते हैं। प्लांट्स का जो प्लांट्स पहली बात किस में डिवाइड होता है, रूट पार्ट में डिवाइड होता है और स्टेम पार्ट में डिवाइड होता है। प्लांट्स किस में, दो टाइप में डिवाइड होता है, टू टाइप में प्लांट। टू टाइप मतलब या तो वो रूट्स में होता है एंड स्टेम्स में होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो स्टेम होता है, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे। और जो सॉइल के नीचे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो प्लांट्स जो होता है उनके पास रूट्स होता है, उनके पास स्टेम्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास लीव्स होंगे और उनके पास क्या होगा, फ्लावर भी होगा स्टूडेंट्स। सो एक प्लांट का ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करते हैं रूट्स की, तो रूट्स क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रूट्स जो होते हैं सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और इनका कुछ टाइप भी है, जैसे कि
रूट्स का जो दो टाइप है वो है टेप रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो ये दो टाइप है। टेप रूट मतलब क्या होता है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि टेप रूट मतलब क्या होता है, जो रूट्स मोटे से पतला हो स्टूडेंट्स, कैसा हो, जो रूट्स मोटे से पतला हो और दूसरे रूट्स को भी वो क्या करे, ग्रो करे। ऐसे ऐसे रूट्स को आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो दूसरे रूट, तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेप रूट बोलते हैं। टेप मतलब क्या होता है, ये धीरे धीरे कैसा होता है, पॉइंटेड होते जाता है ना स्टूडेंट्स, टेपर होते जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर होते जा रहा है ये रूट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेप रूट। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं, ऐसे, जैसे कि आपने ओनियन का रूट देखा होगा। सो ऐसे रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका कुछ ऐसा नहीं होता है, कैसे भी निकलते हैं। सो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स हम बोलेंगे स्टूडेंट्स। बात करते हैं अगर स्टेम्स की, तो स्टेम जो होता है वो क्या करता है, उस पे लीव्स और फ्लावर्स ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है, स्टेम पे लीव्स और फ्लावर ग्रो होते हैं और स्टेम्स इन्हें सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स। सो लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स भी हमें पता है कि लीव्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप्स के होते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने देखा कि फ्लावर्स भी होते हैं। सो फ्लावर्स के भी अलग अलग कलर होते हैं, किसी में खुशबू होती है, किसी में नहीं होती। तो ये सब भी हमने देखा है कि ये सब कुछ पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट, ये सब कुछ पार्ट्स हैं। कुछ फ्रूट्स के सीड्स एक होते हैं, कुछ फ्रूट्स में सीड्स बहुत सारे होते हैं, ये भी हमें पता है स्टूडेंट्स। सो इस हिसाब से अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो ये एक बेसिक सा मैं आपको बता दिया हूँ कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पैन के हिसाब से, मतलब अगर हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन के हिसाब से प्लांट के, मतलब वो प्लांट जो है वो कितने ईयर्स तक या कितने दिन तक जीने वाला है, कितने दिन तक रहने वाला है, उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा प्लांट है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है। जो कि पहला जो है एनुअल। एनुअल प्लांट्स क्या होंगे स्टूडेंट, एनुअल प्लांट्स मतलब होता है स्टूडेंट्स जो साल में ग्रो हो, एक साल। जैसे कि जवार का और सनफ्लावर का प्लांट है, वो क्या होता है, 1 ईयर तक ये रहता है स्टूडेंट्स। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एनुअल प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एनुअल प्लांट्स बोलेंगे। और जो प्लांट्स जैसे कि बाइनियल, क्या स्टूडेंट्स, बाइनियल, बाइनियल प्लांट मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, बाइनियल प्लांट्स मतलब जो 2 ईयर्स तक ग्रो, क्या हो स्टूडेंट्स, 2 ईयर्स तक इनका जो लाइफ स्पैन है। जैसे कि कैरेट का जो प्लांट होता है, गाजर का जो प्लांट होता है 2 साल तक हो सकता है स्टूडेंट्स, और बीटरूट का भी जो प्लांट है वो क्या होता है, 2 साल तक हो सकता है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे प्लांट्स को हम बाइनियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बाइनियल बोलेंगे। और जो कुछ प्लांट्स होते हैं पेरिनियल होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होंगे, पेरिनियल होने। पेरिनियल मतलब बहुत साल तक जीने वाले, बहुत साल तक जीने वाले, जैसे कि मैंगो हो गया, गुलमोहर का प्लांट हो गया, नीम का प्लांट हो गया। सो इन सब प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिनियल प्लांट्स बोलेंगे स्टूडेंट, जो कि काफ़ी साल तक जी पाए, काफ़ी साल तक इनका लाइफ स्पैन हो। इन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं स्टूडेंट। सो इस हिसाब से हमने उन्हें लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन के हिसाब से भी उन्हें डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। सो ऐसे प्लांट्स को हम पेरेनियल बोलेंगे, और जो 1 साल तक ग्रो हो उन्हें हम बोलेंगे एनुअल प्लांट, जो 2 साल तक हो उन्हें हम बोलेंगे बाइनियल प्लांट, और जो बहुत साल तक हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल प्लांट्स। यहाँ पे जो हर्ब्स था ना स्टूडेंट्स, हर्ब्स जो होता है वो कुछ मंथ तक सिर्फ ग्रो होता है, कुछ मंथ तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक जो हर्ब्स होता है उनकी लाइफ स्पैन इतनी ही होती है स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ था, ये सब हमने इस तरह से अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया है हमारे प्लांट्स को। कुछ प्लांट्स को हमने हाइट और साइज के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया है, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स में।
कुछ प्लांट्स को उनके खाने के हिसाब से हमने उन्हें डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और इंसेक्टिवोरस में। कुछ प्लांट्स को हमने वाइन्स में डाल दिया है, जो कि क्या होते हैं, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, उन्हें हमने क्या किया, वाइन्स वाले क्लास में डाल दिया है। कुछ प्लांट्स को हमने फ्लावरिंग प्लांट्स बोल दिया है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर ग्रो कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स को हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोला है, क्योंकि उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। कुछ प्लांट्स को हमने लाइफ साइकिल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। कुछ प्लांट्स को हम जैसे कि बोलते हैं एनुअल प्लांट है, क्योंकि ये 1 साल तक ग्रो होता है। कुछ प्लांट्स को हम बाइनियल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, 2 साल तक ग्रो कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स को हम पेरेनियल बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी ईयर्स तक जी सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हमने अलग अलग टाइप के प्लांट्स को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया है। कुछ प्लांट्स, अब हमें ये भी पता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं पानी के ऊपर ग्रो होते हैं। ये सब भी टाइप के प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो इन्हें भी हमने क्लासीफाई किया। कुछ जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, कुछ जो प्लांट्स होते हैं मार्शी एरिया में, कुछ जो होते हैं ड्राई एरिया में ग्रो होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। इन्हें भी हमने इन्हीं सब में कहीं ना कहीं इन क्लासेस में ही हमने उन्हें डाल रखा है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टडी करना इजी हो जाता है। अगर हम ट्रीज़ के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें जितने भी ट्रीज़ हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। सो ऐसे हमने अलग अलग क्लास को बनाया है इन प्लांट्स के लिए और इन्हें उस हिसाब से क्लासीफाई किया है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि कितने डाइवर्स टाइप के प्लांट्स है, कि लाख करोड़ टाइप के प्लांट्स हैं हमारे अर्थ पे स्टूडेंट्स। और हमने इन्हें अलग अलग क्लास में डाल के इनकी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पूरा जो वीडियो है वो समझा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसमें हम समझेंगे किस तरह से हमने एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।